राधे राधे एवरीवन। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन का महीना शुरू हो गया है और अगहन महीने में आने वाले गुरुवार को लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत पूजन जो भी करता है अगहन मास में, शास्त्रों के अनुसार उस मनुष्य का जन्म किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में हुआ हो, उससे धन की कमी कभी नहीं होती है। उसके धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। ये पूजा अगहन महीने में गुरुवार को की जाती है लक्ष्मी जी की। तो सबसे पहले देखिए, पूजा करने के लिए आपको एक चौकी ले लेनी है और उस जगह को आपको शुद्ध कर लेना है अच्छे से धो करके। और कलश के रूप में आप तांबे का या फिर पीतल का आप लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का हम पूजन यहाँ नारियल के रूप में करेंगे। एक नारियल आपको चाहिए होगा, एक नारियल आप ले लीजिएगा। तो लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से पहले आप घर के दहलीज को अच्छे से साफ सुथरे करके आप लक्ष्मी दीपक जला सकते हैं, या फिर अगर आप डेली अच्छे से धो करके लक्ष्मी दीपक जलाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पूजा कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी बिछा करके कर सकते हैं। देखिए, कलश में हम सबसे पहले चावल के दाने और एक सुपारी, हल्दी की गांठ डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे। तो इस तरीके से कलश की स्थापना करेंगे। और यहाँ पर पानी मैंने लिया है गंगा जल। आपके पास पूरा गंगा जल हो तो पूरा 1 लोटा गंगा जल ले सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप शुद्ध पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा। तो इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाएगी। और नारियल का देखिए, इस तरीके से ऊपर की ओर करके हम नारियल रख देंगे। देखिए, आपके पास पत्ते हो तो आप किसी भी पेड़ के 5 पत्ते ले सकते हैं और उस पर नारियल को आप स्थापित कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। स्वास्तिक बना लेंगे हम, पूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना है। किसी भी पूजा में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब आप कलश की स्थापना करिएगा तो आप थोड़े से चावल रख करके कलश की स्थापना करिएगा। इस तरीके से आपको रोली से आपको पूर्ण स्वास्तिक बना देना है। और हम देखिए, नारियल को भी हम टीका लगा देंगे। माँ लक्ष्मी का पूजन हम इसी कलश के रूप में करेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। तो एक चावल का आसन दे करके हम यहाँ गणेश जी को सुपारी के रूप में विराजमान कर देंगे। आपके पास मूर्ति हो गणेश जी की तो आप मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और कलश की स्थापना करने से पहले आप कंठ पर कलावा जरूर बांध दीजिएगा। तो इस तरीके से हम कलावा बांध देंगे और गणेश जी को और सभी को हम अच्छे से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को रोली का तिलक किया है। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। जनेऊ हो आपके पास तो जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए, माँ लक्ष्मी को भी हम इस तरीके से वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी को हम चुन्नी अर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी चुनरी हो, विशेष करके लाल कलर की चुनरी जरूर चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर मैंने लाल कलर की चुनरी चढ़ा दी है। और अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल हो, आपके पास अवेलेबल हो, आप वो फूल चढ़ा दीजिएगा। देखिए, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से लाल कलर के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो आपके पास लाल कलर के फूल हो तो आप जरूर चढ़ाइएगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ना नारियल के ऊपर रख देंगे फूल। और यहाँ पर हम देखिए, माँ लक्ष्मी के नीचे चरणों में यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। लाल फूल आपके पास कोई भी हो, आप समर्पित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी के प्रिय फूल होते हैं लाल। थोड़े से चावल के दाने अर्पित कर देंगे और भगवान गणेश जी को भी हम थोड़े से चावल के दाने अर्पित कर देंगे, फूल अर्पित कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर दिया रख देंगे, दीपक जला देंगे। हम किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक जलाना होता है। दीपक हमारे पूजा की साक्षी होती है, इसीलिए सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करने में आप जब भी दीपक जलाएं तो लंबी बाती का दीपक जलाएं। दीपक को भी हम इस तरीके से रोली का तिलक कर देंगे, पूजा कर लेंगे। अब कोई भी फल हो आपके पास, ऋतु फल, जो भी आपके पास फल हो, 1 फल 2 फल, जितने भी फल हैं उतने फल आप चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं, या फिर मिष्ठान, मेवे, लड्डू हो गए, वो आप चढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मिश्री बादाम हो गए, आप वो चढ़ा सकते हैं। आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके पास जो भी चीज़ हो आप उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। 1 लोटा जल हम रख देंगे। और अब देखिए, हम माँ लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पण करेंगे। तो आपके पास जितने भी श्रृंगार हो, 5 रंग के, 6 रंग के, आप वो अर्पित जरूर करिएगा। खास करके चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गई, ये सब चीज़ें आप जरूर समर्पित करिएगा।
देखिए, अघन माह में 4 या 5 गुरुवार आते हैं। ज़्यादातर 4 ही गुरुवार आते हैं, तो हर गुरुवार को हम लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करते हैं। अगर आप व्रत ना भी करते हो तो पूजन ज़रूर करिएगा और किसी भी एक गुरुवार को आप ये श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। और दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है, ताकि पूजा में कुछ भी कमी रह जाए तो वो पूरी हो जाए। दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है, जितनी भी आपके पास हो, 11, 21, 101 जितनी भी दक्षिणा हो वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे और आरती करके हम माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने के लिए कहेंगे और धन की बरकत करने के लिए कहेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए, जो भी आप भोग प्रसाद अपना व्रत खोलने के लिए बनाएं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को हम समर्पित करेंगे। आपने जहाँ पर पूजा की है चौकी पर, सबसे पहले हमें वहाँ पर चढ़ाना है। तो जो भी आप बनाए, पूरी, खीर, हलवा, मतलब जो भी बनाए वो आप जरूर चढ़ाइएगा माँ लक्ष्मी को। उसके बाद ही आपको व्रत खोलना है। अब देखिए, हम सबसे पहले कथा सुन लेंगे। सभी पूजा करने के बाद लास्ट में कथा जरूर सुनिएगा। आप थोड़े से चावल के दाने लेकर हाथ में कथा सुन लीजिएगा। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। कथा सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा चावल हम सभी भगवान को समर्पित करेंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। हाथ जोड़ करके हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करने के लिए कहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के हमें इस तरीके से दीपक के ऊपर से बार देना है। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सारा सामग्री है इसका क्या करना है। देखिए, जो जल का लोटा है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा। जो भी फल है और जो भी आपने भोग चढ़ाया है वो सारे सदस्यों में मिल बांट करके खा लीजिएगा। प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिएगा। ये जो दक्षिणा चढ़ाई है आपने वो घर में ही रखिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी के व्रत पूजन में ज़्यादातर चीज़ें घर में ही यूज की जाती है, तो हमें दान नहीं करनी होती है, घर में ही रखनी होती है। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमें व्रत कैसे करना है। तो देखिए, आप सूर्य उदय होने के पहले भी आप व्रत ये पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जैसे रोजाना आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। अब देखिए, सुबह की पूजा करने के बाद आप दिन में कभी भी चाय पानी पी सकते हैं और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 4 या 4:30 बजे के बाद में आप ये पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद में शाम को शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं। कई लोग सिर्फ मीठा खाना खाते हैं। तो आप जो भी खाना बनाएं, जो भी आप व्रत खोलने के लिए आप बनाएं, वो सबसे पहले हमें माँ लक्ष्मी को समर्पित करना होता है। तो आप सात्विक भोजन बनाइएगा नमक वाला, तो आप मीठा उसमें ज़रूर बनाइएगा। और सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, उसके बाद में हम गाय के लिए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है और गाय के लिए निकालना है। उसके बाद में हमें व्रत खोलना होता है। उसी तरीके से हमें व्रत का पारण करना होता है। तो फ्रेंड्स, और जो लोग लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं, गुरुवार का व्रत पूजन करते हैं, वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है, नहीं भी करते हो, तो उनको गुरुवार को अगहन मास में जरूर ये पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की पूजा करने से अगहन मास में धन की कमी नहीं होती है, उनके धन के भंडारे हमेशा भरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया जाता है, पारण किया जाता है। मैंने सारी बातें आपको बता दी है। आई होप आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहा हो। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी मैया।